सब लोगों के सांस लेना मुश्किल हो गए, अंदर धुआं इतना था, सिलेंडर फटना शुरू हुए हैं। प्लस होती होती वो 3rd फ्लोर तक चली गई। सामान जो है यहाँ से निकाला जा रहा है। आग लगने की कोई वजह समझ आ रही है? शॉर्ट सर्किट बारिश हो रही थी। ये किस किस्म की आग थी? आग जो थी इनिशियल बहुत चैलेंजिंग थी और उस तक ओवरकम करना बहुत मुश्किल काम था। मुकम्मल शॉप्स खाली कर, हाँ मुकम्मल शॉप्स खाली करने। दुकानदार जो है वो अंदर आने की ट्राई कर रहे हैं, जबकि पुलिस जो है वो उनको अलाउ नहीं कर रही। ये दूसरी तीसरी दफ़ा मरतबा ये वाक़या हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK के न्यूज़। इस वक्त हम हफीज़ सेंटर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर बहुत कीमती सामान जो है उसके नुकसान का भी ख़दशा है। और जो बेसमेंट जहाँ पर पार्किंग भी है, जो ताजर हैं यहाँ हफीज़ सेंटर के, उनके लिए उनकी जो मोटरसाइकिलें हैं और गाड़ियाँ, उसको भी नुकसान पहुँचने का ख़दशा है। तो अंदर चलते हैं और जो ताजर हैं यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या नुकसान यहाँ पर पहुँचा है। ताम रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो इस वक्त भी ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है। तो मज़ीद मेरे साथ आइए और देखते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है। फीस सेंटर के जो ताजर हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये सारे वकूए के बाद। सर ये बताइएगा किस तरह जो है वो बेसमेंट में पानी आया और आग किस तरह भड़की है? ये एक शॉर्ट सर्किट से पता चला है कि कोई आग भड़की है और एसी के आउट से जो है ना, एक एसी के आउट को दूसरे एसी के आउट को पकड़ा गया और सिलेंडर फटना शुरू हुए हैं। फिर बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर से वो अंदर जो गोल सीढ़ियों के साथ जंगला है, वहाँ से प्लस होती होती वो 3rd फ्लोर तक चली गई। माशाल्लाह हमारे 1122 के जितने भी वो रेस्क्यू टीम हैं, इन्होंने बड़ी ही अच्छी कार्रवाई की, बड़ी ही जल्दी इन्होंने इस पर कोशिश की। हमारी हफीज़ सेंटर की पूरी जो टीम है, इन्होंने भी मिल के साथ अपने सामान को कवर किया। जब ये आग लगी तो आउटडोर फटना शुरू हुए, तो उसकी आवाज़ कितनी तेज़ थी? और उस टाइम 2nd फ्लोर पे अंदर ही था, राउंड सीढ़ियों के पास। तो 1 से 2, 3 से 5 और इस तरह सिलेंडर जब फटना शुरू हुए, मैंने उसकी वीडियोस भी बनाई और जहां तक अंदाज़ा किया जा रहा है 40 से 50 दुकानों को नुकसान हुआ है जो किनारे के साथ साथ हैं। और बेसमेंट से लेकर 3rd फ्लोर तक का नुकसान अभी देखने में आ रहा है। अभी पूरा जायज़ा ले रही है टीम रेस्क्यू 1122 की। जैसे ही आग भड़की है तो हम सब लोगों के सांस लेना मुश्किल हो गए, अंदर धुआं इतना था और आग भड़कती गई है और उसमें धुएं की शिद्दत इस कदर थी कि कुछ लोग बेहोश भी होने जा रहे थे। हमने उनको उठा के जो है ना बाहर लेके आए, अपना सामान भी साथ लेके आते रहे, पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बचत हुई है। तो क्या समझते हैं ये इंतज़ामात में कोई सेफ्टी ज़्यादा लेनी चाहिए जिससे ये इस तरह का वाक़या, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों का सामान। वो जब मुझे देखने में आया, मैं बाहर मेन रोड पे ही खड़ा था और वहाँ मैंने क्या देखता हूँ कि जैसे ही आग लगी हुई है, सुबह मुझे ये देखने में आया कि जब मैं आया हूँ तो आग भड़की हुई थी, तो अंदर नहीं आने दे रहे थे। और यहाँ तक मुझे अफसोस हुआ कि जो रेस्क्यू की टीम थी उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। ये मुझे बहुत जो है ना परेशानी हुई कि हमारे जो ये नुमाइंदे हैं 1122 वाले, इनको अंदर जाने दिया जाए। अब पता नहीं वो अंदर जंगले से क्यों लेट हुए। जब वो अंदर गए उन्होंने फौरी कार्रवाई की और उन्होंने बेसमेंट से जो है ना शावर के ज़रिए अपनी 1122 की जो कार्रवाई की, उन्होंने आग बुझाने में 1st, 2nd, 3rd फ्लोर तक अपने जो है ना पानी के प्रेशर से आग बुझाई। उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। आग पर जो है रेस्क्यू की जानिब से काबू पा लिया गया है, लेकिन चूँकि ये सामान जो है वो बड़ा कीमती सामान होता है, यहाँ पर जो ये मकामी ताजर जो है इनका सामान, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सामान जो है यहाँ से निकाला जा रहा है। और 10 बजे के करीब लोग जो बता रहे हैं कि यहाँ पर आग लगी थी। इस तरह आग लगी, कितने बजे लगी है और सामान जो है कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा? नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ना जो भी अपनी शॉप्स हैं ना वो खाली कर दो यहाँ से। मुकम्मल शॉप्स खाली कर? हाँ मुकम्मल शॉप्स खाली करने का। ये लाखों मालियत का सामान जो है वो उसको कोई नुकसान तो नहीं अंदर वाला जो दूसरी साइड पे आग लगी है ना, वहाँ पे हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ है, कितना का सामान जला है, लेकिन जो हमारी शॉप थी ना उनको हमने जो भी सामान था हमने बचा लिया। आपकी शॉप भी बेसमेंट में थी? नहीं हमारी नीचे ही थी, बेसमेंट में थी। बेसमेंट में ही थी, तो कोई और दुकानों को नुकसान भी पहुँचा? नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, हम तो अपना सामान भी यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। भाई ये बताइएगा ये आग जो है कितने घंटे लगी रही और किस किस्म की आग थी ये आग कोई इतनी ज़्यादा खास नहीं थी, थोड़ी सी लगी हुई थी, कोई घंटा डेढ़ पहले। और पानी जो है वो भी आ गया था बेसमेंट में? हाँ पानी भी था। ये दूसरी तीसरी दफ़ा मरतबा ये वाक़या हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी भी तो मार्केटें हैं, तारों की वजह से हो रहा है, तो आपको चाहिए तारों की केयर करे, रिकवरिंग करे इसकी। तो मैं इससे दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी ये जो भी इधर आते हैं सारे गरीब लोग हैं। तो ये जब आग लगी आप तब थे?
जी मैं यहीं था। क्या हुआ है उस दम, क्या एकदम हलचल मची क्या? बस ये बेसमेंट से लेके दूसरे तीसरे चौथे फ्लोर तक यही वाकया चल रहा है। बेसमेंट में भी गाड़ियों को मोटरसाइकिलों का नुकसान है। बराए मेहरबानी ये जो तारें वाला सिस्टम है इसको केयर करें। इसके तारों की वजह से आग लगी? जी तारों की वजह से, जिसकी वजह से भी लगी है। दूसरी तीसरी दफ़ा वाकया हो रही है। पिछली दफ़ा तो बहुत नुकसान हो गया। पिछली दफ़ा बहुत नुकसान है। शुक्र है कि ये 1122 वाले टाइम से पहुँच गए हैं और कुछ बचत हो गई है। फी सेंटर के ताजर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भट्ट साहब ये बताइएगा, यहाँ पर ये इसी गेट पे जो है वो आग लगी और कितना नुकसान अब तक? यहाँ नहीं, कोई नुकसान नहीं, अल्लाह ने फजल किया है। अल्लाह के फजल से हमारे महकमों की मौजूदगी में हमारा जो नुकसान है वो मिनिमम हुआ है और ये अल्लाह का ख़ास फजल है। और अभी हम बिल्कुल जो है ना इवैक्यूएशन और कूलिंग डाउन पे हैं, तो अल्लाह खैर करे अभी चंद घंटों में सब क्लियर हो जाए। पिछली दफ़ा आग लगी थी, रेस्क्यू भी टाइम पर नहीं पहुंची थी, बहुत से मसाइल थे। आपको पता है कि कोई और चीज़ें भी शामिल हाल होती हैं, लेकिन आज बड़ा प्रॉम्प्ट रिएक्शन था उनका, बड़े टाइम से आए, बड़ी अच्छी तरह उनकी टीम ने जो है ना हमारे साथ ताउन किया और टू द पॉइंट जो है फायर के ऊपर उन्होंने काम किया और बड़ी जल्दी कंट्रोल कर। आग लगने की कोई वजह समझ आ? शॉर्ट सर्किट, बारिश हो रही थी, कहीं से पानी चला गया। आग पहली दूसरी तीसरी मंजिल पे भी गई है? हाँ गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हमारे एम्प्लॉय थे ना उनको ट्रेनिंग थी, उन्होंने उसी टाइम इसको बर वक्त सिलेंडर थे हमारे पास, हर फ्लोर पे सिलेंडर लगे हुए हैं, ठीक है, और हर एमरजेंसी सामान हमारे पास भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काबू पाया है। रेक्सी ने भी बड़ा काम किया, हमारे जो स्टाफ है उन्होंने बहुत काम किया। ये जो है वो ये आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो ये सारा जो है वो इसको खोलने की कोशिश की जा रही है और यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये बेसमेंट है और यहाँ इसके अंदर जो है वो कई लोगों की मोटरसाइकिलें जो है वो पार्किंग की वजह से जो है वो खड़ी हुई थी और गाड़ियाँ भी हैं और मोटरसाइकिलों को ताम कुछ नुकसान ज़रूर पहुँचा है और उन मोटरसाइकिलों को अब निकाला जाएगा तो ताम तभी पता लगेगा। लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान जो अपनी मोटरसाइकिलें लेने के लिए और दूसरा सामान लेने के लिए वो यहाँ पर खड़े हुए हैं इस वक्त भी कि ये गेट खुले और वो नीचे जाके देख सकें कि उनकी जो मोटरसाइकिल या गाड़ी जो भी है क्या वो बच चुकी है या उसको भी जो है वो आग लगी है। जी रेस्क्यू ने बड़ी कामयाबी के साथ इस पर आग पर काबू पा लिया। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 हमारे साथ मौजूद हैं, शायद साहब उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा ये ऑपरेशन के हवाले से कितने घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा और क्या इतला मिली थी और किस तरह काबू पाया गया आग पे? अगर देखा जाए तो तकरीबन कोई 1 बजे के करीब हमें कॉल मौसूल हुई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में और इमीडिएट बेसिस पे हमने अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज जो थे यहाँ पे एलोकेट किए। आग जो थी इनिशियल बहुत चैलेंजिंग थी और उस तक ओवरकम करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन थ्रू टेक्निकल कमांड और जो है डिसीजन मेकिंग हमने इसको लोकेट किया सीट ऑफ फायर को और इमीडिएट बेसिस पे लेटेस्ट गैजेट यूज़ करते हुए हमने ना सिर्फ आग को बुझाया बल्कि इसको फर्दर फैलने से भी रोका। ये किस किस्म की आग थी और बेसमेंट पे जो इलेक्ट्रिकल डक्ट से स्टार्ट हुई है और जो था ये बेसमेंट से चली और जो था इसने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को अपनी लपेट में ले लेना था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर जो था टेक्निकली इसको मैनेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई दुकान में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, नुकसान का जो है वो आप कह रहे हैं कि किसी भी दुकान, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं फिर कीमती सामान है तो नुकसान का बहुत ज़्यादा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से हमने काम किया और जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने कन्फाइन करके कंट्रोल कर। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मौजूद थे, आपने उनकी ज़ुबानी भी सुना। इस वक्त आप ये देखें अगर मेरे राइट साइड पे तो दुकानदार जो है वो अंदर आने की ट्राई कर रहे हैं जबकि पुलिस जो है वो उनको अलाउ नहीं कर रही। उसकी वजह यह है कि क्योंकि अभी एवैक्यूएशन का जो ये ऑपरेशन है रेस्क्यू की जानिब से वो जारी है और कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। ये जो बेसमेंट है इसकी बेसमेंट में पानी आने की वजह से जो है वो शॉर्ट सर्किट, एक दुकानदार बता रहे थे कि एक एसी के आउटडोर में ये शॉर्ट सर्किट हुआ और वहाँ से जो है वो आग, एक जब आउटडोर को आग लगी तो दूसरे और इसी तरह तीसरे और इस तरह मुख्तलिफ आउटडोर्स को आग लगती गई और आग फैलते फैलते 3 फ्लोर्स तक जो है वो आग जो है वो चली गई थी। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट होगी उससे लाजमी आपको आगाह करेंगे।